हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार द NY में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी क्लासेस बहुत बेहतर समय में आ रही होंगी और आपको जितने भी गिफ्ट हम दे रहे हैं आपके एग्जाम जैसे जैसे आपके नजदीक आता जा रहा है, दिन घटते जा रहे हैं, सारे के सारे गिफ्ट आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। जैसे कि इवनिंग की हमारी मॉर्निंग की हमारी एक सीरीज है बाहुबली MCQ सीरीज, और उम्मीद है आपके 12 नंबर का जो हमने टारगेट बनाया है वो वहां से कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 14 दिन में 14 वीडियो डलेंगे दोस्तों, वहां से काफी हद तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे। उसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक एक बेहतर से बेहतर चीजें आपके लिए बनने के लिए बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, आविष्कारक कौन है। टेबल मैंने आपको बताई थी, उस टेबल से 3 से 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि पिछले 3-4 सालों में आया है, ठीक है। और उसी के आधार पर हम बताते हैं कि आगे क्या बन सकता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन 2 पंक्तियों के साथ। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपने एक कविता सुनी भी होगी और मैं फिर एक बार फिर आपको बता देता हूं कि विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नीरत नित नरते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। तो उम्मीद है इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशंस मिलते होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं जरा। अब अगला पॉइंट आ जाता है मैक्सवेल का। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल नहीं है, ये हमारे भौतिक विज्ञान के मैक्सवेल है। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे, ठीक। हाँ, चलिए देखिए जरा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल ने 4 समीकरणों के आधार पर बताया, ठीक है, इन तरंगों के बारे में। देखेंगे ना, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा होगा, शीट से मैं आपको पढ़ाता हूं। मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के आधार पर निम्न 4 गणितीय समीकरण दी, जिन्हें मैक्सवेल का समीकरण कहा गया। नंबर 1, विद्युत का गॉस का नियम, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। गॉस का नियम, क्लोज इंटीग्रल इनटू डी बराबर क्या होता है 1/ε0 इनटू Q, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, चुंबकत्व का गॉस का नियम, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यानी क्लोज इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखना B इंटू डी, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, फैराडे का नियम, ये भी मैक्सवेल ने दिया है अपनी तरंगों के आधार पर। E बराबर -k∆ϕ/∆t, बंद पृष्ठ में प्रेरित विद्युत बल परिपथ में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा यानी IC याद रखना, और विस्थापन धारा यानी ID। अभी बताऊंगा इनके बारे में क्या क्या आएंगे, पहले समझ लें आप एक बार कि योग का म्यू नॉट गुना, यानी क्लोज इंटीग्रल B इंटू DL बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID, आप यहां पर देखेंगे। इसके बाद नोट में देखें, एक बात लिखी हुई है कि किसी चालक तार में यदि वैद्युत क्षेत्र नियत है, वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, तो विस्थापन धारा शून्य हो जाती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, और अगला पॉइंट हो जाता है, देखें इससे आगे की बात स्टार्ट करता हूं। धारा हमने पढ़ी थी 2 प्रकार की होती है, AC और DC, चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको पढ़ाया था। अब आगे की बात कर लेते हैं। यहां पर तरंगों के आधार पर धारा 2 प्रकार से आपको मिलेंगी दोस्तों। एक तो होती है आपकी चालन धारा, और एक होती है आपकी विस्थापन धारा। चालन धारा और विस्थापन धारा, क्लियर है? देखिए जरा, अब चालन धारा क्या होती है, ये चालक में तार में आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, और विस्थापन धारा ये मुक्त स्थान में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण
उत्पन्न होती है। ये दोनों में डिफरेंस आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या कहा मैंने कि चालन धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो होगी और विस्थापन धारा याद रखना वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगी। ये एमसीक्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। चलिए विस्थापन धारा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए इस तरीके का मैंने एक संधारित्र ले लिया जिसमें दो प्लेटें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, एक पर प्लस और एक पर माइनस, और प्लस से माइनस की ओर को करंट प्रवाहित होगा। इसके बारे में छोटा सा डेरिवेशन निकाल लेते हैं और विस्थापन धारा का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए यार एग्जाम में पूछा जाता है विस्थापन धारा, बिल्कुल भी इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में विस्थापन धारा पूछी जाती है। ठीक, देखें सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकाला, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 याद रखना, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, और इस सिग्मा की वैल्यू उठा के हमने ई के अंदर रख दी ऊपर, तो ई बराबर क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो गया ई इनटू ए। ई की वैल्यू यहां पर रख दी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और ए से कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहां से मैंने क्यू की वैल्यू निकाल दी, और क्यू बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू 5। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की चुंबक वैद्युतशीलता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यदि फाई में परिवर्तन करेंगे तो क्यू में भी हो जाएगा, और अगर मैं इसका समय के साथ आवेश परिवर्तन की अगर मैं दर निकालू, भाई आवेश परिवर्तन की दर ही आई डी होता है, तो देखेंगे जरा डी क्यू अपन डी टी हो जाएगा, और डी क्यू अपन डी टी किसके बराबर होता है आई के बराबर होता है, इसको हम आई डी कह देंगे। आई डी की अगर मैं वैल्यू निकालू यहां से तो क्यू की वैल्यू रखेंगे लास्ट टाइम जो मैंने निकाली थी एप्सिलॉन नॉट इनटू 5, इसके अंदर रखेंगे एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और आई डी बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी 5 अपॉन डी टी। तो याद रखेंगे दोस्तों विस्थापन धारा का फॉर्मूला होता है आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी 5 अपॉन डी टी। समझ में आ गई बात? तो चलिए दोस्तों फिर ये चैप्टर यहां पर एंड हो जाता है। ई बराबर ई अपॉन बी बराबर सी पर न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे बारे में बताइए दोस्तों, हमारे चैनल को उम्मीद है सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आगे। जय हिंद।